नमस्कार, मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज जो विषय है वो सभी इस विषय को जानते हैं, समझते हैं, फिर भी इस विषय के बारे में कुछ बात करने का मेरा मानस हुआ और वो विषय है वट सावित्री पूजन। वट सावित्री पूर्णिमा या वट सावित्री अमावस्या, ये कई प्रांतों में वट सावित्री अमावस्या मनाई जाती है और कई प्रांतों में वट सावित्री पूर्णिमा मनाई जाती है। लेकिन दोनों ही मतलब अमावस्या और पूर्णिमा, इन दोनों का ही अपना स्वतंत्र महत्व है। वैसे देखा जाए तो सत्यवान और सावित्री की इस कथा को सभी लोग जानते हैं। तो में जैसे मैंने कहा कि अमावस्या को इसकी पूजा होती है वट वृक्ष की, और कई प्रांतों में पूर्णिमा को होती है। उसको 108 बार सूत, कच्चा सूत जो होता है वो पूरा लपेटा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। ये सब परंपरागत होता है, परंतु वास्तव में वट सावित्री पूजन है क्या? कथा के अनुसार तो हम सब जानते हैं कि सत्यवान को आयुष्य कम था और जब यमराज उसके प्राण लेने आए तब सावित्री ने उनके प्राणों के साथ साथ सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे गई और अपनी कुशलता से और अपने पुण्य कर्मों के सहारे उसने यमराज से सत्यवान के प्राण लौटा लिए। परंतु ये सावित्री को ये सब करने की उपरति कैसे हुई? कथा के अनुसार तो आप सब जानते हैं कि जब सावित्री का विवाह सत्यवान से तय हुआ तब नारद जी ने, देवर्षि नारद ने सावित्री से ये बात कही थी कि जिसके साथ तुम्हारा विवाह होने वाला है उसकी आयु विवाह के बाद सिर्फ 1 वर्ष ही है। परंतु सावित्री ने इस बात को स्वीकार करते हुए और जब विवाह हो गया उसके उसी पल से उसने व्रत धारण किया कि 1 वर्ष तक वह व्रत में रहेगी और अपने पति को अपने से दूर नहीं जाने देगी। इस तरह से उसने अपने सास ससुर की सेवा, अपने पति की सेवा, अपने घर के काम का जो भी उनका उस समय का पारंपरिक रिवाज था उसको उसने पूरी तरह निभाया। और अब यहाँ वट वृक्ष का क्या संदर्भ आता है? वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का ही निवास मानते हैं। और जब इन तीनों का ही निवास है और वट वृक्ष को अक्षय मतलब काफ़ी लंबे समय तक ये जीवित रहता है, ये वृक्ष बना रहता है, इसके फूल, पत्ते, फल आते रहते हैं, इसका क्षय नहीं होता बहुत कई सालों तक। तो इसलिए इसको अक्षय वृक्ष भी कहते हैं। अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय नहीं होता, तो इसलिए इसको अक्षय वृक्ष भी कहते हैं। और इसी वृक्ष के नीचे जब सत्यवान का अंत समय आया और सत्यवान को इसी पेड़ के नीचे, इसी वृक्ष के नीचे यमराज लेने आए। परंतु सावित्री ने जिस तरह से पूरे वर्ष भर अपनी तपस्या की, भगवान की आराधना की,
वटवृक्ष की, क्योंकि वो जानती थी कि इस अक्षय वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही वास है, और इसलिए सावित्री ने इस वृक्ष की पूजा अर्चना की, इसको जल चढ़ाया, अपनी तपस्या करती रही। और उस तपस्या में उसने यह भी अपने व्यवहार से पूरे समाज को ये दिखा दिया कि वह इतना मानसिक मन में एक चिंता थी, उसके बावजूद भी उसने अपने अंधे सास ससुर की सेवा की, और जो उनका राज्य छीन लिया गया था, क्योंकि वो कथा में अगर बताने लगी तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो उसके सास ससुर का जो राज्य था वो भी छीन लिया गया था। इसलिए वो सब चिंताएं होने के बाद भी वो अपनी पूर्ण तपस्या सेवा करती रही। और जब अंत समय, जब यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए, तब सावित्री उनके साथ साथ जाने लगी। जब प्राण लेके जाने लगे तो सावित्री भी उनके साथ जाने लगी। काफ़ी दूर तक जाने के बाद, क्योंकि सावित्री की जो निष्ठा थी, जो अपनी पति भक्ति थी, उस भक्ति के सहारे पति का सत्व उसे मिल चुका था सेवा की वजह से, इसलिए वो यमराज को देख भी सकती थी और यमराज के साथ साथ उनके साथ साथ आगे बढ़ती रही। यमराज ने जब कहा कि तेरी सीमा अब समाप्त हो चुकी है, इसके आगे तू नहीं आ सकती, यहाँ से लौट जा, तो उसने कहा कि मैं अपने पति के प्राण लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। यमराज ने जब उसकी हठ देखी, उसकी पतिव्रता का जो उसका सत्व था वो देखा, और फिर भी उन्होंने उसकी परीक्षा लेने की सोची। वो आगे आगे बढ़ते रहे और वो अपने तपस्या के बल पर एक सीमा के बाद वो भी यमराज के साथ आगे बढ़ते गई। काफ़ी आगे निकलने के बाद यमराज ने कहा कि अब तेरी निष्ठा से, तेरी पतिव्रता धर्म से मैं प्रसन्न हूँ, तू मुझसे कुछ वर मांग ले। 3 वर के लिए ऐसी कथा में आता है कि यमराज ने 3 वर उसको मांगने के लिए कहे। तो सबसे पहले उसने क्या कहा कि मेरे सास ससुर की जो आंखें चली गई हैं वो आंखें वापस मिल जाए। यमराज ने कहा ठीक है, तथास्तु। फिर भी वो आगे बढ़ती रही, तो बोले अब दूसरा वर भी मांग ले। तो सावित्री ने कहा उनका राज्य वापस मिल जाए। तथास्तु, वो भी हो गया। फिर भी वो आगे बढ़ती रही, तीसरा वर अभी बाकी था। तो उसे यमराज ने कहा कि तीसरा वर भी तू मांग सकती है। लेकिन सावित्री ने जिस कुशलता से अपने पति के प्राण लेने के लिए जो उसके यमराज उसके पति के प्राण लेके जा रहे थे, उस प्राण को वापस लाने के लिए सावित्री आई थी। इसलिए उसका जो लक्ष्य था वो पति के प्राण वापस लाना था। तो प्राण लिए बगैर तो मैं जाऊंगी नहीं, ये उसका सत्य वचन था। तो यमराज बहुत उससे प्रसन्न हो गए और उसको कहा कि ठीक है, तू तीसरा वर भी मांग ले। तीसरे वर में उसने कहा पुत्रवती मुझे होना है। यमराज ने उसको पुत्रवती का आशीर्वाद दे दिया। तथास्तु। लेकिन अब फिर से वो उनके पीछे आने जाने लगी। तब यमराज ने कहा कि अब क्या है, अब तो तुझे 3 वर मिल गए। तोले ये कैसे संभव है? आप मेरे पति के प्राण लेके जा रहे हैं, ऐसे में आपने पुत्रवती का मुझे आशीर्वाद भी दिया है,
तो पति के प्राण तो आपको लौटाने ही होंगे, तभी तो मैं पुत्रवती बनूंगी। उसकी कुशलता से, उसकी तीक्ष्ण बुद्धि से, उसके सतीत्व के वजह से भगवान यमराज ने उसके पति के प्राण उसको लौटा दिए और वो अपने पति के प्राण लेके वापस आई। आज के लिए ये कहानी सुनने में भले ही ऐसे लग रहा हो कि क्या ये ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ, ऐसा होता है। जो स्त्री अपने पति की पूरे मनोभाव से सेवा करती है, जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि पति परमेश्वर है, वो कैसा भी हो, वो हमारा परमेश्वर है, और उस परमेश्वर की पूजा, उस परमेश्वर की भक्ति, उसी से सतीत्व आपको प्राप्त होता है। पति कैसा है ये उसका कर्तव्य है, उसका स्वभाव है, उसका प्रारब्ध है, या उसका अपना निजी जीवन है, लेकिन हम कैसे हैं ये हमें देखना है। इसलिए इस वटवृक्ष की पूजा के पीछे सबसे बड़ा जो संदेश है, जो सबसे बड़ा सावित्री ने हम सभी महिलाओं को एक ऐसा संदेश दिया है कि वास्तव में हम सतीत्व के बल पर कुछ भी कार्य कर सकते हैं जो कि आज की सृष्टि में असंभव होता है। और इसीलिए जब सत्यवान के प्राण वापस आ गए, उसकी सास ससुर की आंखें आ गई, राज्य मिल गया, वो पुत्रवती हो गई, तो ये सारी जो घटनाएं हुई हैं उसके पीछे वटवृक्ष की पूजा का बहुत बड़ा हाथ है। जो व्यक्ति, अब सिर्फ यहाँ पे महिलाएं ही नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति अगर अक्षय वृक्ष की पूजा करता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का फल उसको मिलता है। और उसकी वृत्ति, अब यहाँ पर उसकी मनोकामना शब्द मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, मनोकामना से भी अधिक महत्व का होता है उसकी बुद्धि में पवित्रता आना। जब हम अक्षय वृक्ष की पूजा करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की ही पूजा का फल हमें मिलता है और हमारी बुद्धि में वो पवित्रता आती है जिस पवित्रता के बल पर हम असंभव कार्य भी कर सकते हैं। तो आज का ये वटवृक्ष के पूर्णिमा के अवसर पर ये जो मेरे मन में बात आई थी वो आज मैंने वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ शेयर की है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।